जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रिकेट द ब्रांड। मैं हूं आपका होस्ट नुमान। नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन ख़त्म हो गया और दूसरा दिन पाकिस्तान के नाम रहा, टोटली पाकिस्तान के नाम रहा। क्या डोमिनेशन दिखाई है पाकिस्तान ने बैटिंग में। बॉलिंग में थोड़े एक्स्ट्रा रन्स करवा दिए थे, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप इतनी अच्छी बैटिंग कर दे तो वो कवर हो ही जाते हैं। और क्या कमाल का दिन था ये। कहा जाए कि अगर ये दिन अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के नाम था तो ये गलत नहीं होगा। क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया, और दोनों ज़ाहिर बात है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, टेक्निक अच्छी है। ज़ाहिर बात है क्रिकेटिंग शॉट्स प्रॉपर खेलते हैं। तो वो जब दोनों ही फॉर्म में हों और दोनों जब बैटिंग कर रहे हों और दोनों इतना लंबा खेलें तो जब उनकी शॉट्स आप देखते हैं तो मज़ा आपको आता ही आता है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की अब्दुल्ला ने। ज़बरदस्त किस्म के एक तो वो जो ग्रेव्स को उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का छक्का लगाया, इतना वो लंबा छक्का। और उसके अलावा फिर बाबर ने भी क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने सील्स को डोमिनेट किया। इवन के बाबर की भी कोशिश यही थी कि वो हर बॉलर को डोमिनेट करें, और ये बाबर में जो इम्प्रूवमेंट है पीएसएल के बाद से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और वो कोशिश ये करते हैं कि हर बॉलर के ऊपर यानी हर बॉलर के ऊपर चढ़ के खेला जाए, आगे बढ़ के मारा जाए। और वो उस तरह की कोशिश, ज़ाहिर बात है जब आप कोशिश करते हैं तो आपको कामयाबी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो कितनी बार, ज़ाहिर बात है आप 10 बार कोशिश करते हैं, बीच में आप फेल भी होते हैं, लेकिन आखिरकार आपको कामयाबी मिलती है। और वही चीज़ बाबर के साथ अब है। और दूसरी चीज़, मैंने पिछले टेस्ट मैच में ये चीज़ कही भी थी, जब ये दूसरी तरफ से इन्होंने सब आउट होके निकल लिए थे, तब बाबर अकेला नॉट आउट गया था। तो मैंने ये चीज़ कह दी थी कि बाबर की फॉर्म अब बाबर के पास है। अब बाबर डिसाइड करेगा कि उसे कैसे बैटिंग करनी है, और वो दिखा रहा है। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग बाबर आजम ने की। और इवन अब्दुल्ला शफीक, जब वो उनका नाम अनाउंस हुआ था एज शान मसूद की रिप्लेसमेंट, तो अपना ये चीज़ हमने कही थी, मैंने भी कही थी, फैसल भाई ने भी, कि बिना परफॉर्मेंस के आपने उसका नाम तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन देखते हैं कि वो क्या करता है। और अब्दुल्ला ने हमें टोटली गलत साबित किया, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया अब्दुल्ला शफीक ने। स्कोर कार्ड पे मैं आ जाता हूँ, और उसके बाद फिर इस डे 2 पे बात करते हैं, और उसके बाद कुछ और अपडेट्स हैं उनको भी शामिल कर लेंगे। सबसे पहले कल के दिन 239 फॉर 5 वेस्ट इंडीज, क्या ज़बरदस्त कल उन्होंने खेला था। कल मैंने कहा था पाकिस्तान का एवरेज दिन था। बीच में कुछ गलत फैसले थे जिसकी वजह से आप फंसे हुए थे। और फिर आज जब बैटिंग पर आई थी वो वेस्ट इंडीज, तो उन्होंने 344 पे वो ऑल आउट हुए, और 239 टू 344 ये थोड़ा ज़्यादा था मेरे हिसाब में। ये 300 तक अगर हो जाता, 310 तक एंड हो जाता तो ये अच्छा होता। लेकिन जब बाजारी बात है, दूसरी तरफ से आपने अच्छी बैटिंग कर दी, तो वो फिर थोड़ा सा कवर हो गया। लेकिन ये कुछ थोड़ा ज़्यादा चला गया। मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि पाकिस्तान को कम से कम 290, 300, 310 तक इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन ये ऊपर चला गया 30-35 स्कोर जितना भी गया। जब आज वेस्ट इंडीज आई तो उनकी तरफ से उनके जो बैट्समैन थे ग्रेव्स और रोस्टन चेस, उन्होंने आकर बैटिंग की, स्टार्ट की। और 73 किए अपना ग्रेव्स ने, और 70 किए चेस जो कप्तान है उनके। और उसके बाद कीमा रोच ने 19 रन किए। उसके बाद शमार जोसेफ 8 रन। शुक्र है शमार जोसेफ इनसे आउट हो गया था, वरना वो भी इनको छक्के मार रहा होता। उसके बाद नीचे वरीकेन नॉट आउट थे 5 पर, और जेडन सील्स को आउट किया था 8 रन पे साजिद खान ने। बाबर आजम ने उनका कैच किया। और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग फिगर रहे हैं साजिद खान की, क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने। उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। उनकी इकॉनमी है 2.6 की, और 32 तकरीबन 33 ओवर साजिद ने किए हैं, और 4 उसमें मेडन है और साजिद की जो टीम में शमूलियत है उस पर सवाल भी उठाए जा रहे थे कि अब्बास को निकाला है। अब्बास मेन प्लेयर था, पिछले मैच में टॉप विकेट टेकर था, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बाबर आजम ने, ज़ाहिर बात है जब टॉस हारे थे तो उधर यही चीज़ कही थी कि हमने कंडीशंस को देख के ये फैसला किया है। और वो अपना साजिद ने उनको ठीक भी साबित किया। दूसरी बात है, साजिद और बाबर की जो बॉन्ड है वो कोई अभी का नहीं है, वो पुराना है। साजिद ने बाबर के अंडर डेब्यू किया, तो उस हिसाब पे फिर आपका बॉन्ड बन ही जाता है। और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है साजिद खान ने। अली उस्मान की बात करूँ तो अली उस्मान ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अली ने 2 विकेट्स लिए हैं। अली का ये है कि सीन, पिछले मैच में उनको कोई इतनी खास बॉलिंग मिली नहीं क्योंकि पिच उस हिसाब की नहीं थी, लेकिन इस मैच में उनको बॉलिंग मिलती रही। और अली उस्मान ने इस मैच में तकरीबन 35 ओवर किए हैं। 80 रन उनको पड़े, 2
तकरीबन 3 की उनकी इकॉनमी है और 2 विकेट्स उनको मिले। उसके अलावा आ जाएँ मोहम्मद अली पे, उनको भी 2 विकेट्स मिले और उबैद शाह को भी 2 विकेट्स मिले। अली की इकॉनमी 3 थी और उबैद शाह की इकॉनमी 6 साढ़े 6 से गिरकर 4.7 पर आ गई थी। उबैद, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब पहला दिन था तो उनकी इकॉनमी 6 की थी, तो ये उबैद के लिए अच्छा है और आहिस्ता-आहिस्ता उम्मीद है कि वो जब खेलना शुरू करेंगे तो वो अपनी लय पकड़ ही लेंगे और उनके पास पेस है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं इस टीम में और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आएंगे। अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हुए हैं और जाहिर बात है आप डोमेस्टिक में परफॉर्मर हो, आप विकेट्स लेते हो, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है आपके लिए। लेकिन थोड़ा वो कहते हैं ना कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो आप लय में आ जाएंगे, आप उसको अ, आप जेलन हो जाएंगे, तो उम्मीद है उबैद शाह आने वाले मैचेस में और बेहतर करते जाएंगे और पाकिस्तान के लिए एक मेन लीड फास्ट बॉलर बनेंगे। लाइक नसीम शाह अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं थी, उनकी पेस नहीं गिरी हुई थी कुछ बॉलर्स की तरह। फिर जाहिर बात है आगे बात चली जाएगी, लेकिन यही चीज़ है। फिर पाकिस्तान टीम बैटिंग पर आई और पाकिस्तान टीम में जान अवैस और इमाम उल हक ने शुरुआत की। अ, इमाम ने इमाम का मैं क्या बात करूं, उनको एक अच्छी बॉल पड़े तो इमाम टाटा बाय बाय हो जाते हैं, उनका कोई समझ नहीं आती उनको। अ, मेरे हिसाब में बॉलर को प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है इमाम को क्या करना है, किस तरह आउट करना है, वो प्लान भी नहीं करते होंगे, वो कहते होंगे एक अच्छी बॉल इमाम गया। तो वही हिसाब है इमाम उल हक का। और दूसरी इनिंग में तो पता नहीं अब इमाम करेंगे क्या, क्योंकि 2024 के बाद से उनकी 3 की एवरेज है दूसरी इनिंग्स में। ये स्टैट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो देखते हैं कि आने वाले जो टाइम है उसमें इमाम क्या करते हैं या किस तरह से इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि आपकी अगर 3 की एवरेज है और उस तरह आप उस हिसाब पे, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं आती कि इमाम कौन से वो अपना माइंडसेट पे चलते हैं। लेकिन 3 की एवरेज यार 2024 के बाद से जस्टिफाई नहीं है और आप अपने आप को फिर वो सो कॉल्ड सीनियर और ये और वो कहते हैं, तो जस्टिफाई नहीं है। उसके साथ अजान अवैस क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। अजान अवैस में टैलेंट है, लेकिन जारी बात है जब आप एक सेंचुरी करके फिर कुछ मैचेस में फेल होते हैं। आपको एज अ न्यू कमर पे हमने छोड़ा भी है काफ़ी दफ़ा कि नया है, नया छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन कल आपने अच्छी बैटिंग की और 55 रन की इनिंग खेली अजान ने, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की अजान अवैस ने। 55 रन, 71 बॉलें, 10 चौके और उन्होंने अपना 4 चौके अपना 1 ओवर में लगाए और फिर 3 चौके उसको शुमार जोजफ को ऊपर नीचे लगाए थे। सो ज़बरदस्त बैटिंग अजान अवैस की तरफ से देखने को मिली और 55 रन के बाद वो आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू हुए, वरी केन ने उनको आउट किया। अच्छी बैटिंग थी, कोई ये नहीं कहूँगा कि कोई आगे अजान को ये भी सोचना है कि इन रन्स को वो लंबे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले एक सेंचुरी की हुई है। उसके बाद इमाम का भी मैंने बात कर ही लिया, उनका उनका तो अलग ही हिसाब है, उनकी टीम में जगह बनती नहीं है। कितना अर्सा खेलते हैं वो तो ये वक्त ही बताएगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो करंटली आपके अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक कमबैक कर रहे थे, उधर ही मौजूद थे वेस्ट इंडीज़ में ही एज अ रिप्लेसमेंट, अनाउंस हुए, ग्लोबल सुपर लीग खेल रहे थे। और अब्दुल्ला ने क्या सोच कब कैसे अब्दुल्ला के तो जहन में भी नहीं आया होगा कि मैं उस दिन वो कुछ 1-2 दिन पहले वो T20 खेल रहे थे और वो टेस्ट के लिए भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जारी बात है जब आपकी किस्मत हो, जब आपने अगर थोड़ी बहुत कोई मेहनत की है, ज़ाहिर बात है आपको वैसे ही चांस मिल जाता है और वो चीज़ अब्दुल्ला शफीक के साथ हुई। हालाँकि मेहनत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जीएसएल में भी अब्दुल्ला शफीक जो है वो फ्लॉप थे, तो उस हिसाब पे मेहनत नज़र नहीं आ रही थी और इस चीज़ पे ही हमने तनकीद की थी कि अब्दुल्ला की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने गलत साबित किया और उन्होंने आते ही एक ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी दागी, 107 रन किए अब्दुल्ला शफीक ने, 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वरी गेंद को उन्होंने जो छक्का मारा वो कवर्स के ऊपर से, वो मज़ा आ गया था। और उसके बाद और आज जो चौके उन्होंने लगाए, जो डोमिनेशन उन्होंने दिखाई अगेंस्ट एवरी बॉलर, सील्स हो गया, जो भी थे, शमार जोसफ, जितने भी थे, अब्दुल्ला शफीक ने ज़बरदस्त बैटिंग की और आते ही वो एक कहते हैं ना अपना एक वो दबदबा और वो कायम किया। अब्दुल्ला पहले जब बाबर कप्तान नहीं थे तो उनकी जो एवरेज है बाबर के अंडर वो है 55 की, और जो दूसरे कप्तानों के अंडर अब्दुल्ला की एवरेज है 20 की। तो आप फ़र्क देख सकते हैं, तकरीबन 35 रन का इसके दरमियान फ़र्क है, यानी एक मैच में
जिस मैच में बाबर कप्तान है उसमें अब्दुल्ला आके 55 रन करे, और दूसरा जो मैच है दूसरा कप्तान है तो अब्दुल्ला उसमें आके 20 रन करे। सो बाबर ने एक चीज़ कही कही भी थी अब्दुल्ला के बारे में, अपना रमीज़ राजा के साथ जब वो इंटरव्यू कर रहे थे, कि अब्दुल्ला एक किताबी प्लेयर है, और वो कल हमें देखने को मिला। टोटली अब्दुल्ला का दिन था, और उस हिसाब पे उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स और उस तरह का उन्होंने गेम खेला। उसके साथ बाबर आजम करंटली वो बैटिंग कर रहे हैं, 86 पे वो नॉट आउट है। आज जब दिन शुरू होगा तो ये दोनों नॉट आउट से शुरुआत करेंगे। अब्दुल्ला का मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने श्रीलंका में भी डबल सेंचुरी की हुई थी। उस टाइम तो श्रीलंका की कंडीशन तो मुश्किल होती हैं, और ज़ाहिरी बात है जो टेक्निकली जो स्ट्रांग प्लेयर होता है वही उधर जाकर अच्छा कर सकते हैं, और अब्दुल्ला ने वहाँ पर किया। और उम्मीद यही है कि इस पिच पे भी अब्दुल्ला यानी डबल सेंचुरी करे। इस पिच का भी कोई समझ नहीं आता। आज जो पिच रिपोर्ट आई थी उसमें बद्री ने यह कहा था कि ये पिच अब लो और स्लो होगी, और जाहिर बात है बात यही हो रही थी, लो और स्लो और स्पिन होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। वो कल का दिन फाटा ट्रैक बना रहा, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना फ़ायदा उठा लिया। और मैं पाकिस्तान को मजीद अभी भी इस पे बैटिंग करनी है। अभी तक आपके तीन खिलाड़ी शायद आउट हैं, दो आउट हैं, आपके दो खिलाड़ी आउट हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान का ये भी पता नहीं है ना। अभी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का करंट स्कोर है 266। इनका कोई भरोसा नहीं है, 300 पे पूरी टीम पे बुक करवा देते होते हैं, तो इनका ये हिसाब है। तो उम्मीद यही है कि पहले तो उनका वो 78 रन की जो उनकी वो रह गई है वेस्ट इंडीज़ की ट्रायल, वो आपको पूरी करनी है, और उसके बाद कम से कम आपको 150-200 की लीड देनी है। क्योंकि आपकी मैं अभी इधर बैठ के ये कह ही नहीं सकता कि पाकिस्तान टीम 150-200 की लीड दे देगी, क्योंकि मुझे अपनी टीम पे भरोसा है कि वो आकर अगले दिन पे वो 300-315 पे भी ढेर हो जाती है। उनका कोलैप्स करने में तो वो माहिर है। लेकिन उम्मीद यही है कि अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम में थोड़ा सा और स्टैंड करें, थोड़ा सी वो लंबी, इवन कि लंबा स्टैंड क्या, वो अगर इस इनिंग्स को दोनों अगर डबल सेंचुरी की तरफ चले जाए तो पाकिस्तान के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि पीछे तो आप रिजवान से उम्मीद लगाएंगे, रिजवान से उम्मीद तो भाई फिर क्या ही आप लगा सकते हैं, आगा सलमान से लगाएंगे क्लच प्लेयर, तो इस तरह तो आप कर नहीं सकते। अवैस जफर एक है जो डेब्यूटेंट है, लेकिन जाहिर बात है वो जब खेलेंगे तो पता चलेगा। उसके अलावा बाबर आजम पे आ जाते हैं। बाबर आजम 86 पे खेल रहे हैं, 126 बॉल उन्होंने फेस किया, 10 चौके और एक छक्का शामिल है। बाबर ने जेडन सील्स को डोमिनेट किया। जेडन सील्स वही हैं जिन्होंने बाबर आजम को ओडीआई सीरीज में 2 के 3 दफा आउट किया हुआ है, और बाबर ने उन्हें टोटली डोमिनेट किया, चौके मारे उनको, एक और में शायद 3 के 4 चौके भी मारे। सो बाबर की कोशिश यही थी कि हर बॉलर को डोमिनेट करना है, उनका कोई मूड नहीं था डिफेंसिव जाने का। और ये पीएसएल 2026 पेशावर ज़ल्मी से जो सीजन जीती है उसमें उसमें से ही भी ये चीज़ देखने को मिली, और उसके बाद अब ये चीज़ रेगुलर आपको देखने को मिल रही है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, लास्ट टेस्ट मैच की जो आखिरी वीडियो थी उसमें भी कहा था कि बाबर के पास अब फॉर्म है, अब बाबर डिसाइड करेगा कि उसको कैसे बैटिंग करनी है, और वो बाबर आजम कर रहे हैं। और कल जो उन्होंने एक वेरिकेन को एक छक्का मारा एक हाथ से, वो तो किस्मत अच्छी थी, जोसेफ एक दूर थे और थोड़ा बाउंड्री क्रॉस कर गई, वो भी कैच हो सकता था। जाहिर बात है एक हाथ से आप वो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, आपने एक हाथ से फिर शॉट मारी और वो किस्मत आपकी अच्छी थी, आपकी बचत होगी। सो 86 पे करंटली बाबर आजम नॉट आउट है। उम्मीद है आज वो सेंचुरी करेंगे। उनकी सेंचुरी भी टेस्ट क्रिकेट में एक लंबा अरसा हो गया अब तक उनकी सेंचुरी नहीं आई, तकरीबन 3 साल अब होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आज सेंचुरी करेंगे, और अब्दुल्ला शफीक भी डबल सेंचुरी की तरफ चलेंगे। उम्मीद ये तो ये भी है कि बाबर भी डबल सेंचुरी की तरफ जाएंगे। बाबर का हाईएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट में 196 है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अभी तक वो उस हिसाब पे टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर नहीं पाए। यानी जिस तरह का बाबर आजम का नाम है, जिस तरह उनका वो जिस तरह की उनकी फैन बेस है, उस हिसाब पे वो टेस्ट क्रिकेट में तो करंटली उस तरह से वो कुछ खास कर नहीं पाए। हाँ, आप कह सकते हैं कि T20 और उसमें ओडीआई में वो कर पाए हैं, और उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया हुआ है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में करंटली वो हाईएस्ट स्कोरर भी है, आपके यूनुस खान के बाद बनने वाले हैं। लेकिन इशू ये है कि थोड़ा सा वो डोमिनेशन वाला सीन, पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाना, वो करंटली ज़ाहिर बात है ये तो पूरी टीम पे डिपेंड करता है, पूरी टीम को ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन बाबर आजम अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं, बाबर का कुछ 6-7 साल का करियर है, तो वो इसमें बेहतरी करेंगे।
और अपनी जो वो डोमिनेशन वाला फेज़ है वो उसको लेकर आएँगे। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि उम्मीद यही है कि आज का दिन पाकिस्तान के नाम दोबारा से रहे। और आगे आ जाते हैं, एक दो खबरें उन पे बातचीत करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर उन्होंने कहा जी कि वो एज़ अ फ़ॉरेन प्लेयर अपना पीएसएल में खेलेंगे। पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त रही है, जो वो कह रहे हैं कि वो एज़ अ फ़ॉरेन प्लेयर खेलेंगे। और क्या कह सकते हैं, लेकिन 100 में 2-3 गेम में परफॉर्म करने के बाद आप ये कह रहे हैं मैं एज अ फॉरेन प्लेयर खेलूंगा। आपने जो झंडे वो गाड़े हैं, पता नहीं आपको रावलपिंडी रिटेन करती है नहीं करती। और दूसरी बात है, कौन सी ऐसी बेवकूफ़ टीम होगी जिसको ये पता है कि आपकी बेकार परफॉर्मेंस है, आपकी बेकार परफॉर्मेंस पे वो आपको अपना एज अ फॉरेन स्लॉट पे लेगी। तो देखते हैं क्या बनता है, पीएसएल में पता चल ही जाएगा। बाकी माइकल स्मिथ मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग कोच थे, उन्होंने उनको अनाउंस कर दिया गया पाकिस्तान का बैटिंग कोच, और वो 2 साल के लिए पाकिस्तान के साथ रहेंगे। देखते हैं माइकल स्मिथ के आने से क्या बेहतरी आती है। जो टीम खुद बेहतर ना होना चाहिए उसको कौन बेहतर कर सकता है। इफ्तिखार अहमद को 2 अगस्त को तंबोला सिक्सर्स ने अनाउंस किया एज अ रिप्लेसमेंट, और 2 अगस्त को ही शाम को दम्बोला की टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हुई है। तो वो अपना दम्बोला ने इफ्तिखार के साथ क्या किया या इफ्तिखार ने दम्बोला के साथ क्या किया, इस पे क्या कह सकते हैं। बाकी आखिरी जो है चीज़, अबरार अहमद के लास्ट 4 मैचेस 100 के, उनमें उनकी क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक मैच में तो उनको अच्छी खासी कुट पड़ी है, उनको 43 पड़े हैं बिना विकेट के। एक में उन्होंने 23 रन दे के 1 विकेट हासिल की, एक में उन्होंने 33 रन दे के 2 विकेट हासिल की, और एक मैच में उन्हें 30 रन पड़े, विकेट उनको कोई नहीं मिली। सो इब्रार अहमद की जो परफॉर्मेंस है वो भी ऊपर नीचे चल रही है 100 में। और एक इंडियन बेस फ्रेंचाइज में वो हैं, और आपको बेहतरी करनी पड़ेगी अगर फ्यूचर में। जाहिर बात है, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो फिर दूसरे जो फ्रेंचाइज ओनर है वो भी सोचेंगे कि इंडियन खिलाड़ियों को इंडियन जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लिया जाए। जैसे उधर अपना सीपीएल में उस्मान तारिक को जैसे आपको अभी लिया गया, तो परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर करें। बाकी इसको यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।